हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8C करेंगे। 8C परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले हम एक्सरसाइज 8A एंड B कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट परसेंटेज इज 7। कितना परसेंटेज है 70 का? तो हम लिखेंगे 7 as a percentage 7 as a percentage of 70। तो क्या लिखेंगे? किसकी निकालनी है हमें? 7 की। तो 7 तो हम ऊपर लिखेंगे, कितने में से निकालनी है? 70 में से 7 की निकालनी है। जिसकी निकालनी है वो ऊपर और जिसमें C निकालनी है वो नीचे। और 100 परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा और बाहर हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 0। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचा हमारे पास? 10%। तो यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्या किया हमने? हमें निकालना है 7 ऑफ 70। 70 में 7 का क्या परसेंटेज है? तो हमने लिखा 7 एज ए परसेंटेज ऑफ 70। जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, जिसमें C निकालना होता है उसे नीचे रखते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कट करेंगे तो 10% आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट कह रहा है 8 ऑफ 32। 8 कितना परसेंटेज है 32 का? तो हम लिखेंगे 8 एज अ परसेंटेज ऑफ 32। क्या हो जाएगा? हमें निकालनी है 32 में से 8 की, यानी कि टोटल क्या है 32। 32 में से 8 की, तो ऊपर 8 और परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर परसेंटेज का साइन लगा देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि आंसर क्या आ गया? 25%। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 19 ऑफ 25। 19 कितना परसेंटेज है 25 का? तो हम लिखेंगे 19 एज अ परसेंटेज ऑफ 25 इज इक्वल टू, टोटल क्या है हमारा 25 और निकालनी कितनी है 19 की। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर क्या लगा देंगे? परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब काटेंगे, 5 25, 5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20। तो ये आंसर आ जाएगा 19 चौक 76%, 76%। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट है 117 ऑफ 650। हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो हम लिखेंगे 117 एज ए परसेंटेज ऑफ 650 इज इक्वल टू, नीचे क्या आएगा हमारा? टोटल 650। निकालना किसका है हमें? 117 का। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, राइट। तो 0 से 0 चला जाएगा, 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65, 13 निम्मा 117, राइट। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, राइट। तो क्या बचा हमारे पास? 9 क्रॉस 2 परसेंटेज, यानी कि 18%। तो यही इस पार्ट का आंसर है, राइट। अब देखेंगे इसका ई पार्ट। ई पार्ट है 180 ऑफ 300। तो लिखेंगे 180 एज अ परसेंटेज ऑफ 300 इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? नीचे क्या लिखते हैं हम?
टोटल हमारा क्या है 300 में से हमें निकालनी है 180 की, तो 180 हम ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर परसेंटेज का साइन लगाएंगे, राइट। तो 0 से एक 0, दूसरे 0 से दूसरा 0, क्लियर। अब 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 0, यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया 60%। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 850 ऑफ 3400, तो हम लिख देंगे इसके सॉल्यूशन में 850 एज अ परसेंटेज ऑफ 3400 इज इक्वल टू, नीचे हम क्या लिखेंगे टोटल लिखेंगे 3400, राइट। नीचे टोटल, ऊपर जो निकालनी है वो 850, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। और क्या लगा देंगे परसेंटेज का साइन लगा देंगे, एक 0 से एक 0, दूसरे 0 से दूसरा 0। अब हमें क्वेश्चन करने के लिए हमें 20 तक की टेबल्स हमें याद होनी चाहिए। तो ये किससे कटेगा 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 0, राइट। तो ये बचा हमारे पास 50/2 परसेंटेज। तो इसको कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो क्या बचा 25%। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। जी पार्ट देखेंगे, जी पार्ट है 780 ऑफ 1950, तो हम लिखेंगे 780 एज अ परसेंटेज ऑफ 1950 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा 1950 हम नीचे लिखेंगे क्योंकि हमें 1950 में से निकालनी है 780 की, तो टोटल हम नीचे लिखेंगे, निकालनी किसकी है 780 की। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का बाहर साइन लगा देंगे, राइट। अब इसे काटेंगे, 0 से 0 गया। अब देखें किससे कट रहा है, ये किससे कटेगा, तो काटते हैं, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 16 17 18, 5 नेम 45, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, राइट। अब किससे काटेगा 13 तिया 39, 13 से कटेगा, 13 तिया 39, 13 चौका 13 पंजे 13 छक 78, राइट। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तो क्या बचा हमारे पास 2 क्रॉस 20 परसेंटेज, यानी कि 40%। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है एच पार्ट। एच पार्ट है 27 ऑफ 9, तो हम लिखेंगे 27 एज अ परसेंटेज ऑफ 9 इज इक्वल टू, 9 में से निकालनी है हमें 27 ऊपर 9 नीचे, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और बाहर हम साइन लगा देंगे परसेंटेज का, क्लियर। तो 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, तो आंसर हमारा आ जाएगा 300%। 3 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 300%। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8C सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट परसेंटेज इज। फर्स्ट पार्ट है 40 पैसे ऑफ 8 रुपीज। 40 पैसे ऑफ 8 रुपीज मतलब 40 पैसे 8 रुपए में 40 पैसे का क्या परसेंटेज है। तो हम लिखेंगे 8 रुपी, पहले हम रुपी को पैसे में बदल लें, 8 रुपी बराबर क्या होगा, हम जानते हैं 1 रुपी हमारा क्या होता है, 1 रुपए में हमारे कितने होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो 8 रुपीज में हमारे कितने हो जाएंगे 8 क्रॉस 100 पैसे,
यानी कि 800 पैसे। रुपए को हमने क्या करा, पैसे में कन्वर्ट किया, तो 8 रुपीज हमारे आ गए 800 पैसे। अब हम लिखेंगे 40 पैसे एज परसेंटेज ऑफ, हमें क्या निकालना है, 40 पैसे एज परसेंटेज ऑफ 8। हम लिखेंगे 40 पैसे एज परसेंटेज ऑफ ₹8 इज इक्वल टू, हमें निकालना है कि 8 रुपए में 40 पैसे का क्या परसेंटेज है। तो हम क्या लिखते हैं, नीचे हम टोटल 8 रुपीज लिखेंगे, 8 रुपीज को हमने पैसे में बदला है तो वो कितने आ गए हमारे 800 पैसे, तो हम नीचे लिखेंगे 800, राइट। निकालना किसका है हमें, 40 का, तो 40 हम ऊपर लिखेंगे। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, राइट। क्या किया, 8 रुपीज को हमने 8 पैसे में बदला हुआ है तो 800 हो गया, 800 पैसे, और 40 का हमें निकालना है, 40 ऊपर। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। अब एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 पंजे 40, क्या बचा हमारे पास 5%। तो यही इस पार्ट का आंसर, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अब कह रहा है ₹5.10 ऑफ ₹6 रुपए का 5.10 कितना परसेंटेज है। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पर दोनों हमारे रुपये में दिए हुए हैं तो हम चेंज नहीं करेंगे, तो हम लिखेंगे 5.10 रुपीज एज परसेंटेज ऑफ ₹6 इज इक्वल टू, हमें 6 रुपए में निकालनी है 5.0 कितना परसेंटेज है, तो नीचे हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे 5.10 और परसेंटेज हमें निकालना है तो निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, और बाहर क्या करेंगे परसेंटेज का साइन लगा देंगे। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट को हटा के हम नीचे 1 लिखते हैं, पॉइंट हटा के हम 1 लिखते हैं, डिजिट कितनी है 2 है तो 2 0 बढ़ा लेंगे। क्लियर। अब 100 से 100 हम कट कर देंगे तो बचा हमारे पास 510/6 परसेंटेज। अब इसको हम कट करेंगे, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, 49, 50, 51, 3 बचे 30 हो गए तो 6 पंजे 30, तो आंसर हमारा आ जाता है 85%। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। मतलब दोनों चीजें हमारी इसमें रुपए में दी हुई हैं तो हमने कोई भी कन्वर्ट नहीं करा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पैसे दिए हुए थे और यहाँ रुपए दिए हुए थे तो हमने रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया। अब हम देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है 400 ml ऑफ 1 लीटर। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, यूनिट चेंज है, एक तरफ ml है और यहाँ क्या है L है, मिलीलीटर और लीटर। तो 1 लीटर हमारा क्या होता है 1000 ml, ये हम जानते हैं। तो हम लिखेंगे 400 ml एज परसेंटेज ऑफ 1 लीटर इज इक्वल, हम निकालेंगे 400 ml 1 लीटर का कितना परसेंटेज है, तो हम नीचे क्या लिखेंगे टोटल लिखते हैं। टोटल हमारा कितना है 1000 ml, 1 लीटर बराबर 1000 ml। किसका निकालना है 400 का, तो 400 ऊपर, राइट। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और बाहर परसेंटेज का साइन लगा, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, तीसरे जीरो से तीसरा जीरो, तो कितने बचे 40%। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। डी पार्ट देखेंगे इसका। डी पार्ट है 8.24 सेंटीमीटर ऑफ 8 मीटर। 8.24 सेंटीमीटर 8 मीटर का कितना परसेंटेज
परसेंटेज है। तो हम लिखेंगे पहले, यहाँ पर हम देखेंगे यूनिट चेंज है, एक तरफ मीटर है, इधर इधर सेंटीमीटर है और मीटर है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, राइट। तो 8 मीटर हमारा कितना हो जाएगा, 8 क्रॉस 100 सेंटीमीटर, यानी कि 800 सेंटीमीटर। 8 मीटर हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, 800 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर बराबर 8 गुणा 100 सेंटीमीटर, तो हो गया 800 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे, अब हमारी क्या है, यूनिट दोनों सेम हो गई, दोनों सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। तो हम लिखेंगे 8.24 एज अ परसेंटेज ऑफ 8 मीटर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, हमने 8 मीटर को किस में कन्वर्ट किया है, 800 सेंटीमीटर। टोटल हमारा क्या है, 800 सेंटीमीटर, राइट। और ऊपर क्या है हमारा 8.24, दोनों सेंटीमीटर में ही है, राइट। सेंटीमीटर में लिख देते हैं, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर किसका साइन लगा देते हैं, परसेंटेज का। क्या करा हमने, टोटल 800 हमने नीचे रखा, 800 में से हमें 8.24 का परसेंटेज निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और बाहर परसेंटेज का साइन, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे हम, पॉइंट हटा के हम क्या लिखते हैं, नीचे 1 लिखते हैं। पॉइंट के आगे डिजिट देखेंगे, डिजिट कितनी है, 1 और 2, 2 डिजिट है तो 2 0 बढ़ा लेंगे, राइट। तो अब 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, राइट। तो क्या बचता है यहाँ पे, यहाँ बचता है हमारा 824 अपॉन 800 परसेंटेज, क्लियर। तो इसको कट करेंगे, 8 एकम 8 0, 8 एकम 8, अब 24 है तो बाहर नहीं जा रहा है तो हम 0 लगाएंगे और 8 तिया 24, राइट। तो हमारे पास बचा 130/100 परसेंटेज। तो 2 0 हटा के हम क्या करेंगे, 1 2 इधर राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.03 परसेंटेज। तो यही इस पार्ट का आंसर है, राइट। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर देखेंगे कह रहा है 6 सेकेंड ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट में 6 सेकेंड का क्या परसेंटेज है। तो हम देखेंगे यहाँ पर सेकेंड है और यहाँ पर मिनट है, राइट। तो मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट बराबर कितने होते हैं, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड होते हैं। तो 10 मिनट बराबर कितने हो जाएंगे, 10 मिनट बराबर हो जाएंगे 10 क्रॉस 60 सेकेंड, यानी कि कितने हो जाएंगे, 600 सेकेंड, राइट। क्लियर है। 1 मिनट हम जानते हैं कितना होता है, 60 सेकेंड। तो 10 मिनट को हमें किस में बदलना है, सेकेंड में बदलना है। तो 10 मिनट बराबर 10 क्रॉस 60 सेकेंड, यानी कि 600 सेकेंड। इसको हम बॉक्स में रख लें। तो अब हम लिखेंगे 6 सेकेंड एज अ परसेंटेज ऑफ 10 मिनट इज इक्वल टू, परसेंटेज निकालने के लिए हम टोटल 10 मिनट्स जो हमने निकाले हैं वो किसके बराबर हो गए हैं, 600 सेकेंड। तो 600 को हम नीचे लिखेंगे, राइट, लिख देते हैं सेकेंड। और ये क्या है, 6 सेकेंड। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई और बाहर किसका साइन लगा देते हैं, परसेंटेज का, राइट। अब हम देखेंगे सेकंड से सेकंड गया, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, राइट। तो क्या बचा, 6 से 6 गया, 6 कम 6, 6 कम 6, तो क्या बचा हमारे पास 1 परसेंटेज। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है।
पार्ट देखेंगे। एफ पार्ट है व्हाट परसेंटेज इज 18 हावर ऑफ वन डे। तो हम जानते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया है, हावर दिया है, और यहाँ पर हमें क्या दिया है, डे दिया है। तो हम जानते हैं कि वन डे, एक दिन में हमारे कितने हावर होते हैं, 24 हावर, 24 हावर होते हैं, राइट। तो हम निकालेंगे, अब हमारा क्या हो गया, ये भी हावर में हो गया और ये भी हावर में हो गया। दोनों यूनिट कैसी होनी चाहिए, एक सी होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे 18 हावर एज अ परसेंटेज ऑफ वन डे इज इक्वल टू, किसमें पूछ रहा है, वन डे में 18 हावर का क्या परसेंटेज है। तो वन डे को हम, वन डे में कितने हावर है, 24 हावर को हम नीचे लिखेंगे। और क्या है, किसकी पूछ रहा है, 18 हावर की, तो 18 को हम ऊपर लिखेंगे, 18 हावर। परसेंटेज में बदलना है हमें, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और बाहर किसका साइन लगा देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब हम देखेंगे हावर से हावर कट गया हमारा, अब क्या बचा, 6 चौक 24, 6 दिया 18, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचे, 20 हुए, 4 पंजे 20 हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, 3 क्रॉस 25 परसेंटेज, और 25 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की कितने होते हैं, 75, यानी कि 75 परसेंटेज। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट, 900 केजी ऑफ 1.5 टन। 900 केजी, 1.5 टन में 900 केजी का क्या परसेंटेज है। तो हम जानते हैं, हम लिख देंगे वी नो 1 टन बराबर क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सेकेंड चैप्टर है हमारा, उसमें हम पढ़ चुके हैं। 1 टन बराबर क्या होता है, 1000 केजी होता है, राइट। तो 1.5 टन बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 की 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा के हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। पॉइंट के आगे डिजिट कितनी है, 1 डिजिट, तो हम 1 0 नीचे लिखेंगे, 0 से 0 काटेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1500 केजी, राइट। अब दोनों यूनिट हमारी एक सी हो गई, 900 भी केजी और 1500 केजी। तो हम लिखेंगे 900 केजी एज अ परसेंटेज ऑफ 1.5 टन इज इक्वल टू, टोटल हमारा कितना है, 1.5 टन। 1.5 टन हमारा केजी में कितना आया है, 1.5 टन। इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं। 1.5 टन हमारा केजी में कितना आया है, 1500 केजी, और निकालना हमें किसका है, 900, जो निकालना होता है उसे ऊपर। परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर परसेंटेज का साइन लगाएंगे। केजी से केजी कट गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो बचा 3 पंजे 15, 3 दिया 9, 0, 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, 0, तो क्या बचा हमारे पास, 60 परसेंटेज। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।